आज की रीडिंग में जितने लोग जुड़े हैं ना, ये बहुत ही खास रीडिंग है आपके लिए। अब स्टार्टिंग का आपको कुछ चीज़ें आपसे समझ में आपको रिलेट हुई ना, तो आपको पता लग जाएगा क्योंकि ये बड़ी ना एक जैसे कि फ्लेम की एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी मेरे पास है। फ्लेम की एनर्जी क्या आप समझोगे अभी। आप में जितने भी लोग हैं ना, या तो आप लोग कोई ऐसा प्रोफेशन आपने अपना रखा, कोई ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कि रिस्क बहुत है। कोई रिस्की काम करते हो, नंबर 1 पूरा सुनो अभी। नंबर 1, नंबर 2, या फिर आप ऐसा काम करने की सोच रहे हो जो कि करना आसान नहीं है। बोलते हैं ना कि अरे सोचने में तो बड़ा आसान लगता है, करने में बड़ा मुश्किल है। नंबर 3, आप ऐसे इंसान से प्यार करते हो जिसके साथ शादी के चांसेस बड़े कम हैं। या तो फैमिली नहीं मानेगी या फिर आपको लगता है इंटरकास्ट है। आप पसंद ऐसे इंसान को करते हो। नंबर 4, आप स्पिरिचुअलिटी में, नंबर 4 इन चारों में से कोई कंडीशन हो सकता है। नंबर 4, आप स्पिरिचुअलिटी में किसी ना किसी तरह से कनेक्टेड हो। या तो आपकी राहु की महादशा अंतर्दशा इस समय पे चल रही है, या फिर आप रोज मतलब दिया प्रज्वलित करते हो, या आप मेडिटेशन करते हो, या फिर आप कोई नाम जाप करते हो, या फिर कोई हीलिंग करवा रहे हो, या फिर आप ओकल्ट प्रैक्टिस कर रहे हो, टैरो कर रहे हो, एस्ट्रोलॉजी समथिंग कुछ ना, या फिर आप अफर्मेशंस कर रहे हो। कुछ ना कुछ यहाँ पे हो सकता है कि आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो। सेल्फ लव प्रैक्टिस करने की भी टेक्निक्स होती हैं, तो या आप वो प्रैक्टिस कर रहे हो। आपने कोई अपना छोटा सा ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें कि, या फिर आप मेडिटेशन योगा सेंटर वगैरह जाते हो। कुछ ना, सेल्फ लव प्रैक्टिस करने का मतलब गाइज आप खुद से, मतलब आप जिम जा रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो कि आपको खुद से प्यार हो, आप खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, खुद की पसंदीदा चीजें कर रहे हो। कुछ ऐसा अगर आप चल रहे हैं ना आपकी लाइफ में, तो यस दिस रीडिंग इज फॉर यू। अब मैं आपको ये बताऊं, आपका ना अभी लाइफ का मोटिव, मोटिव बोल लो, मोटो बोल लो, वो बना हुआ है कि खुद से प्यार पहले करना है, और खुद से प्यार होगा तब मैं जाके दुनिया को प्यार कर पाऊंगा। ऐसा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। बिलीव करते हो आप अनकंडीशनल लव में? मेरे पास यहाँ पे ना 1111 की एनर्जी है, तो मुझे लगता है कि आपको 1111 दिख भी रहा होगा। और साथ में आपका जो है सन बहुत प्रोमिनेंट होगा आपकी कुंडली में, और सन के ऊपर अभी ट्रांजिट होगा किसी, इस समय जो ट्रांजिट्स हो रहे हैं, कोई कोई प्रोमिनेंट प्लैनेट का हो सकता है आपके सन के ऊपर ट्रांजिट चल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। मुझे एक चीज और यहाँ पे नजर आ रही है कि आपकी, ओके, देखो दोनों चीजें बता रही हूं मैं, ऑफेंड मत होना। आपके मदर और आपके फादर, या तो इनके बीच में जो एक्चुअली होना चाहिए अनकंडीशनल लव वो नहीं है, या फिर आपके मदर और आपके फादर बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअली मतलब अवेकन है, इसी वजह से वो सेल्फ लव मतलब जो अनकंडीशनल लव है उसको प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। अब दोनों में से आप देख लो कि या तो वो टू मच अवेकन है, या फिर वो दे आर, मतलब ठीक है, एक होता है साथ रहना, एक होता है अनकंडीशनल लव। आप दोनों, आप अगर यहाँ पे सुन रहे हो, आप रीडिंग को सुन रहे हो, तो आप समझदार तो हो, तो आपको ये समझ में आएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। और जैसे कि मुझे एक कमेंट भी आया था कि आ, हम उस एनर्जी को कैच कर पा रहे हैं, तो जो आप समझते हो हम बिटवीन द लाइंस भी समझ जाते हैं, तो वो चीज है। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे डॉक्टर्स भी हो सकते हैं। डॉक्टर्स आप या फिर एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कुछ ऐसा। और सबसे बेहतरीन बात, आप में से कुछ लोगों को पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट हो सकता है। मतलब कुछ ऐसे न्यूज़ सुन लेते हो ना, तो आपका मन करता है कि मैं, काश मैं, मेरे हाथ में सत्ता होती है। आपका आप सच में, आपका ऐसा मानना भी है कि पॉलिटिक्स में भी आपको इंटरेस्ट हो सकता है। मतलब खतरों के खिलाड़ी होते हैं ना जो, आप तो वो, मतलब आपको छोट आसान चीजें पसंद नहीं है। आपको क्या लगता है ओकल्ट में आना बहुत आसान है, या फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट? मतलब कुछ लोग तो ब्लड भी नहीं देख पाते हैं, तो मुझे तो लगता है कि इट्स नॉट इजी। मतलब आप अगर एमबीबीएस कर रहे हो और आप इसकी पढ़ाई कर रहे हो, पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट है, कहाँ होता है आज के टाइम में लोगों को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट इतना? वो तो हमारे दादा पापा सुनते थे, बट नहीं होता है, मुझे लगता है कि आपको है। और जब आप कोई डिसीजन लेते होंगे ना, वो डिसीजन लेने से पहले आप कुछ कनेक्ट करने की अपने आप को कोशिश करते होंगे, जैसे बैठते होंगे भगवान जी के सामने, कुछ उनसे बात, कुछ समथिंग लाइक दैट गाइस।
अब मैं ऐसे बोल दूंगी आप तो नॉर्मल नहीं हो, आप तो आपको लगेगा कि क्या बोल रहे हो, है ना, कि मैम क्या बोल रहे हैं। नहीं, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी है ये। मैंने बोला था ना फ्लेम की एनर्जी, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी है ये, कि कुछ डिसीजन लेने से पहले भी आप किसी या तो बैठते हो, किसी से कनेक्ट करते हो, भगवान जी से कनेक्ट करते हो, जिस शक्ति में बिलीव करते हो उससे कनेक्ट करते हो, या फिर अपने ही किसी गुरु से आप पूछने की कोशिश करते हो जिसको सबसे ज्यादा मानते हो। तो ऐसा जो मीडिएटर्स होते हैं ना, मीडिएटर्स, उसमें तो आप बिलीव ही नहीं करते हो, मतलब आप कनेक्शन बनाने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हो। और आप एक चीज और में आप बिलीव करते हो कि जो है हमारे अंदर है। ब्रह्म, वैसे बिलीव क्या करते हो, ये सच है, पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है, सब शक्तियां हमारे अंदर है, लेकिन आप इस चीज को एक्चुअली प्रैक्टिस भी करते हो। इसीलिए मैंने बोला कि क्योंकि सब कुछ हमारा शरीर हमारा मंदिर है, तो मुझे लगता है इस मंदिर को ठीक करने के लिए आप कुछ ना कुछ कर भी रहे हो आजकल। कोई डाइट शुरू किया है, अपने खाने पीने का कोई ढंग चेंज किया है, स्लीपिंग पैटर्न चेंज किया है, कुछ आपने चेंज, या फिर यू आर ट्राइंग रियली रियली हार्ड टू चेंज समथिंग अबाउट योर सेल्फ। खाना चेंज करने की कोशिश कर रही हो, योगा करने की कोशिश कर रहे हो, टाइम पे उठना, छोटी छोटी चीजें भी ना हमारी जिंदगी चेंज कर देती हैं। कुछ फ्रूट बिल्कुल नहीं खा रहे थे, अभी फ्रूट्स एकदम से खाना शुरू कर दिया है कि नहीं मुझे थोड़ा हेल्दी होना है, आपका दिमाग थोड़ा सा इस तरह से काम करना अगर शुरू किया है तो ये भी मतलब मुझे लग रहा है कि शुरू किया है ऐसा। वाओ, ये तो ना ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत स्पिरिचुअल ये एनर्जी है आप, मतलब आज की, ठीक है। अब ना लोगों की प्रॉब्लम थोड़ी सी क्या हो जाती है, स्पिरिचुअलिटी को वो बोलते हैं कि सिर्फ पूजा पाठ करना, स्पिरिचुअलिटी को बोलते हैं कि सुबह सिर्फ मंदिर जाना, सिर्फ वो स्पिरिचुअलिटी नहीं होती है। वो रिलीजियस लोग करते हैं, जो रिलीजियस हैं हाँ वो करते हैं, और वो एक नियम है, बहुत अच्छी बात है, बट स्पिरिचुअलिटी की पूरी डेफिनेशन वो नहीं है, और आपको ये पता है, आप इसको जानते हो, राइट। अच्छा, तो शादी की प्लानिंग चल रही है आपके घर में किसी की, या तो आपकी, आपके भाई बहन की, आपकी फैमिली में किसी की शादी के रिश्ते विश्ते देखे जा रहे हैं, तो आप ही के देखे जा रहे हैं, या फिर किसी के आपकी फैमिली में हो सकता है शादी के रिश्ते देखे जा रहे हो, और आपका कोई बहुत ही करीबी फॉरेन कंट्री में रहता होगा, बहुत ही करीबी कोई। और मुझे ऐसा, मैं एक चीज और मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि शादी के रिश्ते जिसके देखे जा रहे हैं ना, जिसके लिए भी है ये मैसेज, उनकी हो सकता है कि या तो लव कम अरेंज मैरिज हो, या फिर लव मैरिज हो, या फिर आफ्टर मैरिज उनका बहुत अच्छा प्यार बना रहे, और अगर ये आपके लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बहुत, क्योंकि स्पेसिफिकली मुझे ना यहाँ पे जो है एक स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं, आपको फैमिली को लेके भी आ रही है कि फैमिली के अंदर भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। अच्छा हाँ, सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज आपके लिए, जो आज सारी एनर्जी आपके लिए निकल के आई, जो आपको यूनिवर्स आज की रीडिंग के थ्रू मैसेज देना चाहता है, वो ये है कि आप बहुत सही चल रहे हो, मतलब आप बिल्कुल सही पाथ पे हो, यू आर ऑन द राइट पाथ। और ये जो सफर आपने शुरू कर रखा है ना, ये आपको टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर लेके नहीं जाएगा, ये आपको डायरेक्ट आपकी डेस्टिनेशन तक लेकर जाएगा। क्योंकि जितनी भी मैंने चीजें अब तक बोली, इसमें से अगर आप कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप बहुत बहुत सही जा रहे हो, बहुत सही जा रहे हो। अपने ऊपर डाउट मत करना, सेल्फ डाउट में इतना भी नहीं रहना कि अरे मैं 36 का हो गया, मैं 40 का हो गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया। ये तो बिल्कुल सेल्फ डाउट में तो बिल्कुल रहना मत। और 30 का हो गया, शादी नहीं हुई, शादी होगी ही नहीं, देखो अगर आपने बोला होगी नहीं, फिर तो होगी ही नहीं। 30 का हो गया तो ये समझो कि डाइवोर्स होने से बच गया। 30 का हो गया, शादी नहीं हुई, तो क्या पता एक बार आपका तलाक हो जाता, ये भी तो सोचो ना। तो जिस भी सफर पे जा रहे हो ना, जो भी कर रहे हो, जो भी कुछ तो कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ तो सही कर रहे हो, क्योंकि सेल्फ लव की एनर्जी है मेरे पास, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी मेरे लिए निकल के, स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी निकल के आई है, ये बहुत आराम से एनर्जी निकल के नहीं आती है, इतनी पॉजिटिव, और पॉजिटिव से भी ज्यादा मैं बोलूंगी एक शक्ति वाली एनर्जी। तो जो भी जिस सफर पे चल रहे हो, कुछ तो कर रहे हो आप, जो भी कर रहे हो ना, बहुत फैंटास्टिकली सही कर रहे हो। और प्रोफेशन का जो मैं बीच में मैंने बोला, अगर आपने मिस कर दिया ना तो सुनो, वो प्रोफेशन भी सही है, आपने सही पकड़ा हुआ है वो काम, और लगे रहो, ठीक है। तो यस, यू आर ऑन द राइट पाथ, जस्ट कीप डूइंग व्हाटएवर यू आर डूइंग। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग, और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप ईमेल कर सकते हो। आपसे मिलती हुई रीडिंग में अपना ध्यान रखिए। जय माता।